सेंटेंस है मैं पढ़ा रही हूँ, सिंपल सेंटेंस है। मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूअस का टेंस है। सेंटेंस का आंसर भी मिल गया है अपन को। आई एम टीचिंग। ठीक है, ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं 13 सालों से पढ़ा रही हूँ, बताइए क्या होगा? आई हैव बीन। आई हैव अब बीन। अब ये सेंटेंस कैसा बन गया? अब ये सेंटेंस आ गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूं, जबकि मैंने ये काम 13 साल पहले शुरू किया था और अभी तक चल रहा है। एम आई करेक्ट? डू यू अग्री विथ मी? यस। राइट। तो अब ऐसे केसेस में परफेक्ट यस। कंटिन्यूअस बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। अब ये भी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे बीन का कोई मीनिंग नहीं है, हैज हैव का कोई मीनिंग नहीं है। बस याद रखना है इसके बाद आईएनजी लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। और ऑब्जेक्ट के बाद में पता है आपको टाइम के वर्ड लग जाते हैं। दो टाइम के वर्ड लग सकते हैं इसमें, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट, है ना। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन हो कि सिंस कब यूज होता है, फॉर कब यूज होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई सिंस जो यूज होता है ना, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना जब टाइम का, तो सिंस यूज होता है। एग्जाम्पल बताऊं आपको? एग्जाम्पल है मॉर्निंग, संडे, 2011, चाइल्डहुड। ये जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है, मतलब पीरियड नहीं बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। आपको पता है फॉर कब लगता है? फॉर का होता है पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, 2 days, 3 years, 15 hours, many years, for a long time। ये इसमें आप देखोगे ना, कहीं पर भी आपको एक पॉइंट नजर नहीं आएगा, जबकि लगेगा कि काफी समय से ड्यूरेशन तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन कब शुरू हुआ था। तो वहां सिंस एंड फॉर का मीनिंग आ जाता है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, राइट। ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, और जो नीचे वाला है वो है अपना कंटिन्यूअस, राइट। और उसके ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो है परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बना लेंगे पहले। एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने मिस किया। पहला एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम यूसेजेस लिखेंगे। सो कौन सा एक्शन? एक्शन विच हैज बीन गोइंग ऑन for a particular time in past and still continue. Action which has been going on for a particular time in past and still going on or still continued. ठीक है। अब कभी इसका
सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब मैं 13 सालों से पढ़ा रही हूँ, इसका जरा ट्रांसलेशन बनाए, अगर हम लोग कर सकते हैं तो ट्रांसलेशन अभी। I have been, हाँ, I आई लगा दें, have have been आप भी तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आई है। taken टीचिंग लग जाएगा फॉर, और since तो for सिंस 13 years. 13 साल है, 13 साल का ये नहीं पता कि कौन से साल शुरू हुआ था, तो फॉर लगेगा, सिंस तो नहीं लगेगा। फॉर 13 year. years। ठीक, Since और मैम और के लिए कुछ लिखवा दीजिए आप। लिखा है ना बगल में, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। डिड यू सी दैट? आई जस्ट रोट, देखिए ना लिखा है। पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम्पल भी दिया है, मॉर्निंग, संडे, 2011, चाइल्डहुड। मेरी स्क्रीन में नहीं। आप इसको उनको जूम इन कीजिए, आपने उसको बड़ा कर लिया होगा शायद, जूम इन कीजिए, उसको छोटा कीजिए। आप स्क्रीन को है ना, हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम लोग, आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर लिए हाँ जी, तो यू, दिख गया मैम। ओके। तो जी और फॉर का ही लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर, देखो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब आपको ये नहीं पता है कि वो काम कब शुरू हुआ, उसका कौन सा ईयर था, बट आपको ये पता है कि अभी इतने साल हो गए हैं, तो पीरियड पता है, पॉइंट नहीं पता, वहां पे फॉर लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक और सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बोलेंगे? वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। he has been sleeping Since morning. since morning. अब सिंस इसलिए लगा क्योंकि हमें पता है कि सुबह से, आज की सुबह से। मॉर्निंग एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ आ रहा है, गुड। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। वह 3 सालों से ग्रेजुएशन कर रही है। She has been He has been. uh, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं नहीं He has बोलूंगी, been. आप लोग बोलेंगे। He has been. कर ग्रेजुएशन कर रही है। Graduate. She has been graduating. नहीं, ग्रेजुएटिंग तो बहुत मतलब एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग कभी uh, डूइंग ग्रेजुएशन बोले, है ना? doing graduation. She has been doing graduation डूइंग for ग्रेजुएशन फॉर for 3 years. 3 years। या सिंस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन से साल से कर रही है, वो डेट नहीं मेंशन है, वो ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन पता है 3 सालों से। ठीक है, मैं भोपाल में बचपन से रह रही हूँ, या फिर मैं से मत बनाइए, बनाइए हम भोपाल में। हमें ना सभी सब्जेक्ट यूज करने चाहिए, मुझे लगता है। हम भोपाल में बचपन से रह रहे हैं, कैसे बोलेंगे? We have we been have been living We have been living since in the Bhopal since live childhood. चाइल्डहुड, भाई मेरा चाइल्डहुड तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है, एक ही बार आया था, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। हर किसी की जिंदगी में चाइल्डहुड एक ही पॉइंट होता है, एडल्टहुड एक पॉइंट हो गया, मैरिड लाइफ एक पॉइंट हो गया, मैरिज, राइट? तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ठीक है, point of time. अगर एक सेंटेंस और बनाते हैं, तुम फोन पर 3 बजे से बात कर रहे हो, तुम फोन पर 3 बजे से बात कर रहे हो और अभी 8:30 हो गया है, पता है कितना टाइम हो गया है? कैसे बोलेंगे? तुम फोन पर 3 बजे से बात कर रहे हो। You have You have been you talking You have since been you have talking been talking in on phone for, since सॉरी, 3 o'clock. 3 बजे से, बताइए 3 क्या o'clock. होगा? since आएगा मैम since 3 o'clock. सिंस since 3 o'clock. 3 o'clock। ओ क्लॉक no का मतलब समझते हैं ना? जी क्या होता है ओ क्लॉक का मतलब? 3 बजे से टाइम बताने के लिए। पर ओ क्लॉक ही क्यों? वी क्लॉक क्यों नहीं? सी क्लॉक क्यों नहीं? डी क्लॉक क्यों नहीं? ओ क्लॉक ही क्यों?
नहीं पता। अरे घड़ी देखी है ना, 12 से चलती है, 12 पे पहुंच जाती है, ओ बनाती है ना, Yes. ओ बनाती है ना, Okay. है ना। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा है ना, कभी कभी हमको बड़ा अजीब लगता है कि यार हाँ हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, जबकि पता होगा। कभी आपने ये बोला है 3:30 o'clock? 3:30 o'clock. No. क्यों No, नहीं ma'am. बोला? जब 3 o'clock बोल सकते हैं, 3:30 क्यों नहीं बोल सकते? 3:30 में हाफ हो गया इसलिए मैम। क्योंकि वो 30 मिनट आगे बढ़ वही गया। बात। वो हाँ, कंप्लीट हो रहा है हाफ इसका। हो गया। अब ओ का वो हिस्सा गायब हो गया, तो इसलिए ओ क्लॉक सिर्फ आवर्स पर बोलते हैं, 00 आवर्स पे बोलते हैं। 3:00, 4:00, समझ गए ना। तो 4:01, 4:10, 4:15, 4:20 उस पे नहीं बोलेंगे, फिर 00 आवर्स पे बोलते हैं, इसीलिए ओ क्लॉक होता है। घड़ी का पूरा ओ क्लॉक है। अब हो सकता है कई लोग, मुझे ऐसा एक बार किसी स्टूडेंट ने बोला, छोटा स्टूडेंट होता है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बोलते हैं कभी कभी तो हमने देखा है कि जो क्लॉक होती है ना, घड़ी, दीवार घड़ी को क्लॉक कहते हैं, और हाथ वाली घड़ी को वॉच कहते हैं। ठीक है, तो बोलते क्लॉक जो होती है ना, हमने देखा है कि वो स्क्वायर शेप भी होती है। तो ओ कहाँ बन रहा है? तो हमको घड़ी का शेप नहीं देखना है, हमारा जो राउंड घूमता है ना, वो क्लॉक ही घूमता है, ओ ही घूमता है, ये देखना। ठीक है, ये वो बच्चे का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा मैं बता देती हूँ। कई कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार घड़ियां तो शेप वाइज होती हैं, लेकिन आप जनरली घड़ी का डायल देखोगे तो गोल ही होगा ना, अंदर तो वो रोटेट ही कर रही होगी ना, रोटेट ही कर रही होगी ना। और ये रोटेशन पता है कैसे बना था? आप लोगों ने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब, डिड यू सी ग्लोब? Yes. अर्थ Yes, पे ma'am. बना, Yes. तो ग्लोब गोल ही होता है ना, और उसके ऊपर एक ग्रीनविच लाइन होती है, वो सर्कल ही तो होती है, ऐसे तो घूमता है, क्लॉक ही है वो, है ना। ग्रीनविच पे आके दिन होता है। जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी समझ आता हो, ग्रीनविच पे इधर का टाइम जो है वो पीएम का, इधर का टाइम एएम का होता है। अब ग्रीनविच बिल्कुल इक्वेटर के जैसी एक ग्रीनविच है, ग्रीन कलर मतलब लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको बोला जाता है कि सन की, सूर्य की किरणें वहां पर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग बोल रही हूँ, स्ट्रेट पड़ती हैं, वो ग्रीनविच लाइन है। और ग्रीनविच जो है वो बिल्कुल आयरलैंड और समवेयर बराबर पड़ती है, नॉर्वे पड़ता है जहाँ पे। तो आप नॉर्वे में देखना, आधा दिन और आधी रात ही होती, कभी पूरा दिन पूरी रात नहीं होती, मतलब वहां पूरी रात नहीं हो पाती है, लाइंस ऐसी रहती है स्ट्रेट एकदम, है ना। तो कभी इस बारे में सोचना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ओ क्लॉक क्यों होता है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अब बनाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अरे थोड़ा सा लंबा टेंस होता है यार, लंबा टेंस होता है तो लगता है इतने लंबे लंबे सेंटेंस कौन बनाता है, बनाते हैं हम ही लोग बनाते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि यहाँ कब से बैठे हो, आपको कहना है कि कम से कम 3-4 घंटे हो गए यार। क्या बोलेंगे? मैं 3-4 घंटों से बैठी हूँ। नहीं बोलते मैं 3-4 घंटों से बैठ रही हूँ बोलते हैं मैं 3-4 घंटों से बैठी हूँ, क्या बोलेंगे बताइए? I have been sitting. आई हैव बीन सिटिंग, कब से बैठे हैं? फॉर For 3 4 hours. 3 or 4 hours. 4 hours। ठीक है, ओके। और ये टू जो है ना, वो ऐसा है, मतलब जस्ट मोटा मोटा हिसाब, ठीक है। नेगेटिव बनाते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं आई एम सिटिंग फॉर 3 to 4 hours, तो वो सेंटेंस वहां गलत हो जाता है। अब आप क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने पैसे दिए इंग्लिश सीखने के लिए, टाइम दिया है, तो आप सही सेंटेंस फ्रेम करेंगे। आप बोलेंगे आई हैव बीन सिटिंग फॉर 3 to 4 hours। आप नहीं बोलेंगे आई एम सिटिंग फॉर 3 to 4 hours, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे आई एम सिटिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं 3 to 4 आवर लगा रही हूँ, तो मैं तो 3 to 4 hours में आई एम सिटिंग ही
बोलूंगी, है ना। चलिए नेगेटिव बनाए जरा। I haven't. क्या तो सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 years, इसका नेगेटिव बनाइए। I have not been teaching. आई हैवेंट बीन, मैं थोड़ा शॉर्ट ही बनाती हूँ क्योंकि I ऑलरेडी haven't been. sentence is already long, girls. What I do, I'll make it short only. Haven't like that. I haven't been teaching. I haven't been teaching for 13 years. इसका बनाइए। मैं सुबह से नहीं वह सुबह से नहीं सो रहा है, इसी का नेगेटिव बनाइए। He has since. He hasn't Hasn't sleeping hasn't been। Been. ऐसे लंबे लंबे been सेंटेंस आए ना तो शॉर्ट फॉर्म बोलने में यूज किया कीजिए आप लोग, उससे सेंटेंसेस की लेंथ कम हो जाती है एंड यू आल्सो साउंड फ्लुएंट, राइट। ओके, शी हैज बीन डूइंग ग्रेजुएशन फॉर 3 years। He hasn't been doing graduation for 3 years. Very nice, she has Graduation for been 3 years. ग्रेजुएशन फॉर 3 years। हम ग्रेजुएटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि डूइंग ग्रेजुएशन इज मोर कॉमन, हैव यू डन ग्रेजुएशन, देन वी कैन यूज। अदरवाइज ग्रेजुएटिंग वगैरह थोड़ा रेयर केसेस में यूज होता है, तो हम उसे अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, लेकिन इसका मतलब शी हैज बीन ग्रेजुएटिंग इज नॉट रॉन्ग, इट कैन ऑल्सो वर्क। नेक्स्ट, वी हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड, इसका बताइए। We haven't been We in have Bhopal living in been Bhopal since childhood. living in Bhopal Since childhood. all since childhood. Okay. मैम ये जो दिया है he has sleeping since morning, इसमें बीन नहीं लगाया। हाँ, बीन लगाए, बीन छूट गया है वो, एक्चुअली बाय मिस्टेक छूट गया है। नाइस। नेक्स्ट, यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस 3 o'clock, बताइए नेगेटिव बताइए इसका। You You haven't haven't been talking been on on phone 3 since o'clock. 3 o'clock. You haven't been, है ना, you haven't been talking on phone since 3 o'clock। आपको ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इजंट इट? Yes. अभी नहीं हुआ Yes. मैम। क्या कंफ्यूजन है? जैसे मैम सिंस पर्टिकुलर टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जी। आपको क्या लगता है पॉइंट ऑफ टाइम कैसा होता है? क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम आपके हिसाब से? टाइम दिया हुआ होगा मैम। लेकिन 3 hours भी तो दिया है ना। 3 hours, 3 hours और 3 o'clock में डिफरेंस क्या है? सोच के बताइए मुझे। इफ आई से 3 o'clock एंड इफ आई से 3 hours, क्या डिफरेंस है? मैम 3 o'clock तो फिक्स टाइम है ना, 3 o'clock 3 आवर्स तो कभी के भी 3 आवर्स हो सकते हैं। फिर से बताइए। मैम 3 o'clock इसमें जो
टाइम का एक वो पर्टिकुलर टाइम दिया है कि 3-4 आवर्स है, और ये 3 इयर्स का लिखा है नहीं नहीं इसमें, नहीं ये नहीं, मैं वो नहीं पता नहीं। पूछ रही हूँ, मैं वो पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ पहले वो आप मुझे वो वाला क्लियर कीजिए, फिर मैं ये वाला आपको बताऊंगी। मैंने अब पूछा मैम कौन मुझे, सा वाला? 3 आवर्स, मैं पूछ रही हूँ हाँ आपसे कि मुझे टाइम का आप डिफरेंस बताइए। थ्री मैम थ्री आवर्स और 3 o'clock में क्या डिफरेंस है? 3 o'clock में मैम, थ्री ओ क्लॉक कभी के भी 3 o'clock हो सकते हैं, कोई भी 3 o'clock, और 3 o'clock मतलब टाइम 3 o'clock, वो फिक्स टाइम है 3 o'clock। और वो आवर्स जो 3 आवर्स है, 3 आवर्स, वो कभी के भी 3 आवर्स हो सकते हैं, ऐसा क्या? हाँ आप कह सकते हैं, मैं दीप्ति से भी जानना चाहूंगी 3 o'clock और 3 आवर्स में क्या डिफरेंस है? मैम मैं नहीं समझ पा रही इसमें। नहीं नहीं, अगर मैं बोलूं मैं 3 बजे स्कूल से आती हूँ और मैं 3 घंटे में स्कूल से आती हूँ, इसमें डिफरेंस क्या होगा? बताओ, समय का डिफरेंस बताइए ना, आप क्या समझते हो उस चीज से, वो पूछ रही हूँ मैं। आप टेंस तो भूल ही जाइए, टेंस ये छोड़ दीजिए इसको, बस मुझे ये बताइए टाइम में डिफरेंस कैसे करते हो आप? 3 o'clock और 3 आवर्स में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? टेंस तो टेंस छोड़ मैं दीजिए, टेंस नहीं। मैं 3 बजे आ जाती हूँ मैम, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम और 3 आवर्स थी, में मैं क्या? 3 बजे आ जाती हूँ। और 3 आवर्स में पर्टिकुलर टाइम नहीं है क्या? 3 आवर्स भी तो पर्टिकुलर मैम टाइम ही है ना, लेकिन 3 डिफरेंस। आवर्स मैम, लेकिन मैम मतलब वो 3 आवर्स एक कभी भी है हो कि सकते पता हैं। नहीं है कि कौन सा 3 o'clock, 3 आवर्स ये। राइट। तो वही तो है सिंस और फॉर। जी। जब आपको पता है 3 आवर्स मतलब वो 1 से 3 हो सकते हैं, 12 से 3, वो जी 3 से 9 भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो 3 आवर्स शुरू कब हुए थे, हमें तो ये पता है कि एक ड्यूरेशन है, टाइम तो है लेकिन ड्यूरेशन का टाइम है, पीरियड का टाइम है। लेकिन पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट घड़ी का समय, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट मंथ। तो एग्जैक्ट हमें एक पॉइंट पता है, वो डिफरेंस होता है सिंस और फॉर में। क्लियर? जी अब एक बात बताइए, आई हैव बीन सिटिंग फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स का मतलब है 3 से 4 घंटे। 3 से 4, लगभग 3 तो नहीं हुए हैं, लगभग 3.5 पौने 4 घंटे, तो 4 घंटे बोलते हैं ना, 3 से 4 घंटे लगभग। और हाँ। तुम फोन पर 3 बजे से बात कर रहे हो, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एक में मैंने सिंस लगाया, एक में फॉर लगाया है, क्यों किया हमने ऐसा? कोई भी अपने अपने आइडियाज दे सकता है मुझे, यू आर फ्री टू गिव आइडियाज। मैम वो मतलब 3 बजे से ही बात कर रहा था इसलिए, और इसमें वो 3 घंटे कभी के भी 3 घंटे हो सकते हैं ना उसके। कोई पॉइंट नहीं पता वो 3 घंटे 4 घंटे कब शुरुआत उनकी कब अब से हुई कि 3-4 घंटे हो गए, वो हमें पॉइंट नहीं पता है। हमें पीरियड तो पता है 1 से 4 घंटे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पॉइंट कब शुरू हुआ था, हमें वो पॉइंट का नाम नहीं पता। तब कोई हो सकता है ये भी सोचे कि मैम एक काम कीजिए, अभी क्या हो रहा है, अभी 7:45 हो रहा, 7:45 हो रहा है ना, तो आप 3 घंटे पहले चले जाइए। बताओ 9:45 का 3 घंटे पहले क्या होगा? 6:45 नहीं, क्या होगा, 6:45 है ना, 6:45। क्या बोलेंगे उसको? हाँ 6:45, 6:45 नहीं, 7:40, 5:45, राइट? 5:45। तो फाइव हाँ फोर्टी फाइव लिखा है क्या? नो। क्या लिखा है? दिया ना उन्होंने। 5:45 लिखा है कि 3 to 4 आवर्स लिखा है? 3 to 4 hours। जो लिखा है उसके हिसाब से ही लगाएंगे सिंसियर फॉर। फिक्स टाइम होगा मैम तब सेंस लगेगा, और कोई फिक्स टाइम नहीं होगा तो फॉर लगेगा। हाँ, तो उसको फिक्स टाइम तो, क्योंकि कई लोग दोनों पूछ लेते, इसलिए आपको एक वर्ड दे दिया गया है। वर्ड बताइए क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि फिक्स टाइम तो 3 से 4 घंटे भी होता ही है ना, फिक्स हाँ टाइम नहीं, फिक्स टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। आप खुद ही समझ जाओगे कि टाइम पॉइंट में दिया है, एक ही पॉइंट है टाइम का, स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे हाँ सिंस है। और ड्यूरेशन तो है, स्टार्टिंग पॉइंट ही गायब है।
तो आप बोलोगे ड्यूरेशन मतलब पीरियड है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया 3 आवर्स तो बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है 5:45। तो अगर 5:45 होता तो मैं सिंस ही लगाती, लेकिन 5:45 नहीं बोला है, क्या बोला है 3 से 4 घंटे। जो आप बोलोगे वैसा ही आप टाइम वर्ड लगा देना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। इज इट क्लियर दीप्ति? आई वांट टू नो बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जल्दी बताएं। Yes, ma'am. गुड, यस मैम। ओके। चलिए इसका नेगेटिव बताइए। आई हैव बीन सिटिंग फॉर 3 आवर्स। मैं एक काम करती हूँ, उसको 3 आवर्स कर देती हूँ, एग्जैक्ट रहेगा तो और क्लैरिटी रहेगी। 3 to 4 आप भी बोल सकते हो, आपका जो मन करे वो बोलिए, बस जो बोल रहे हो उसके हिसाब से टाइम वर्ड लगा देना, फॉर या सिंस, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाइए। I haven't been sitting for 3 hours. राइट, आई हैवंट बीन सिटिंग फॉर 3 hours. नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव का पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में? देखो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में क्या करते हैं, हैवंट लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हैवंट या फिर हैजंट। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर बीन लगाते हैं कॉमनली दोनों के साथ। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी उसके साथ, क्योंकि ये क्वीन वर्ब है यहाँ की। फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर ध्यान रखेंगे अपना सिंस एंड फॉर एक कोई लग जाता है, फिर टाइम लग जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया था। इधर आ जाते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर में क्या फॉलो करेंगे गाइस? इसमें फॉलो करेंगे कि जो हैव Yes. है ना वो आगे आता है, हैज उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद बीन आता है। बीन आगे नहीं जाता, मतलब आप नहीं बोलोगे हैज बीन, हैव बीन, यू बोलोगे हैव यू बीन। बीन पीछे ही रहता है, बीन के बाद आईएनजी लगती है ना, तो बीन पीछे ही रहेगा। बीन सब्जेक्ट के पहले ही नहीं आएगा, नहीं तो आईएनजी गड़बड़ हो जाएगा। आपको आईएनजी लगाने के लिए बी की कोई भी फॉर्म चाहिए है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर वर्ब लगेगी, वर्ब की आईएनजी, फिर वही सेम स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। बताइए कैसे बोलेंगे? तुम यहाँ, क्या तुम, क्या तुम 4 घंटे से यहाँ बैठे हो? क्या तुम यहाँ 4 घंटे से बैठे हो? क्या होगा सेंटेंस? Have you been sitting Have you been sitting here Have you for been sitting for for 4 hours? hours? 4 hours? Right, absolutely right. बिल्कुल सही है आप लोग। Have you been sitting for आपने ये बोला था फोर ना, आवर। क्या तुम 4 घंटे से बैठे, या फिर यहाँ तुम 4 घंटे से बैठे? हाँ, यहाँ यहाँ के लिए मैम, यहाँ have you been यहाँ sitting? बोला हाँ था हाँ, या फिर यहाँ के लिए Sit- here लगा हाँ, देना, here सिटिंग लगा। हेयर है ना? Sitting here. here. Have you been sitting here for 4 hours, right? अच्छा, अच्छा एक और। क्या तुम भोपाल में, क्या तुम भोपाल में बचपन से रह रहे हो? क्या तुम भोपाल में बचपन से रह रहे हो? Have you हैव यू been Have you been living Bhopal लिविंग क्या हो since जाएगा? childhood? Have you been living in since Bhopal भोपाल since Bhopal childhood? since childhood? Have you been living in Bhopal since childhood? A question. क्या वह यहाँ सुबह से लेटी है? क्या वह यहाँ सुबह से लेटी है?
has she has been been लेटने के लिए क्या बोलते हैं? sleeping, Lying. लाइंग Lie- कहते हैं, लाई lying. कहते हैं, लाई lying, लाई कहते हैं। क्या होगा? lying lying. lying. Has she been lying here since morning? since morning? और एक और बना लेते हैं। क्या वे 3 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? Have they been preparation Have they आवाज been? नहीं आ रही। कल ही सिखाया था मैंने, preparing preparing for Preparing. exams for how many days? 3 3 days. days? Prepare. ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। क्या वे लगातार 3 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? Have they been preparing for exam for 3 days continuously? Continue. अब मैं आपको एक और एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल से सेंटेंस सिखाती हूँ। तुम इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हो? जब भी पूछना हो कितने सालों से, कितने घंटों से, कितने समय से, सभी भी कितना समय आए पूछिए हाउ लॉन्ग, How long? और फिर सेंटेंस बनाइए। हाउ मैनी नहीं आएगा, हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मेनी इयर्स नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछिए हाउ लॉन्ग, कितने समय से। तुम कितने समय से इस कंपनी में काम कर रहे हो बताइए। How long How long have been हैव यू बीन? you been working working in this in company? this company? company? अब इसमें सिंसर फॉर आएगा क्या? No, ma'am. नहीं। या तो अभी आप टाइम बताओगे ना, अभी बताया कितनी नहीं। दिन से आएगा ना मैम इसमें? कैसे आएगा? आंसर में आएगा, जब आंसर देंगे मैम उसका, तब कितने समय से कर रहे हो। ओके ठीक है, आपने कहा आंसर देंगे। दीप्ति, इसमें सिंस एंड फॉर कैसे आएगा? अच्छा लगा के दिखाएं कैसे आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी? इसमें आप क्वेश्चन में कभी भी टाइम नहीं पूछोगे, वो भी कौन से क्वेश्चन में जहां आपने टाइम खुद ही पूछा हुआ है। आपने यार टाइम ही तो पूछा है ना, कितने सालों से, टाइम ही तो जी मैम। जब टाइम पूछा तो नहीं आएगा। आप जब टाइम बताओगे ना तब आएगा। मेरे को यहाँ 10 साल हो गए। I have been Working I in have this. been working here for 10 years. For 10 10 years. जब मैं टाइम बताऊंगी ना तब मैं सिंस फॉर लगा दूंगी। आई होप इट इज क्लियर। एक और सेंटेंस बनाइए। वह यहाँ कितने सालों से रह रहा है? वह यहाँ He has कितने been सालों से, नहीं, सेंटेंस सुन लीजिए पहले। वह यहाँ कितने सालों से रह रहा है?